अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जंजीरे ड्रामा के एपिसोड 12 की बात करेंगे, जो बहुत से सवालात को सामने लेकर आता है, जैसे कि क्या वाकई बानो का खौफनाक ख्वाब एक आने वाले तूफान का इशारा था? क्या राबिया की जिंदगी में आने वाली खुशियां सिर्फ चंद लम्हों की मेहमान थी? और आखिर ऐसा कौन था जो अंधेरे में छुपकर अपने खतरनाक मंसूबे को अंजाम देने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था? एक तरफ मोहब्बत थी, वफादारी थी और नए ख्वाब थे, जबकि दूसरी तरफ इंतकाम की एक ऐसी आग भड़क रही थी जो कई जिंदगियां तबाह करने वाली थी। आज के एपिसोड में ऐसे राज सामने आएंगे जो आपको हैरान कर देंगे और एंड में होने वाला वाकया सब कुछ बदल कर रख देगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी अब तक इंतहाई खतरनाक मोड़ लेने वाली है। इस्लामाबाद में बानो की तालीम का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन दिल अभी भी सरबुलंद के बगैर बेचैन था। सरबुलंद ने बानो को हौसला देते हुए कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे, क्योंकि ये उसके रोशन मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ बानो सरबुलंद से दूर रहकर खुद को तन्हा महसूस कर रही थी। उसी दौरान गुलजमान को इत्तला मिलती है तोरसम खान शायद इस्लामाबाद में मौजूद है। खबर मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा नहीं थी, लेकिन एक काबिल एतमाद शख्स ने उसे एक होटल के करीब देखा था। गुलजमान ने अहद किया कि इस बार तोरसम खान किसी सूरत उसके हाथों से नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ रात को भानु एक खौफनाक ख्वाब देखकर घबरा गई। उसने फौरन सरबुलंद को फोन किया और रोते हुए कहा कि वो उसे अभी लेने आए, क्योंकि वो अकेले नहीं रह सकती। सरबुलंद फौरन इस्लामाबाद पहुंच गया। बानो ने बताया कि ख्वाब में उसने सरबुलंद को खतरे में देखा था और वो बहुत खौफजदा है। सरबुलंद उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसके ज़हनी दबाव का नतीजा है, मगर बानो का दिल मुतमईन ना हुआ। उसी दौरान सरबुलंद उसे शॉपिंग के लिए ले गया ताकि उसका मूड थोड़ा सा बेहतर हो सके। वहाँ एक पुरइसरार औरत ने बानो का हाथ देकर अजीब बातें की। वो सरबुलंद के बारे में खतरे का इशारा दे रही थी। ये सुनकर बानो मजीद परेशान हो गई। दूसरी जानिब तोरसम खान की नजर अचानक राबिया पर पड़ गई। राबिया अब मुदस्सर की बीवी थी। वो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन तोरसम खान के दिल में मोहब्बत की जगह इंतकाम ने ले ली थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो राबिया से अपना बदला लेगा। उधर मुदस्सर ने राबिया की सालगिरह के लिए एक खूबसूरत सरप्राइज तैयार किया था। उसने राबिया को गिफ्ट दिया और पहली बार उसकी सालगिरह मनाई। राबिया जज्बाती हो गई, क्योंकि उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसकी सालगिरह नहीं मनाई थी। लेकिन खुशियों का ये लम्हा ज्यादा देर कायम न रह सका। अचानक घर में कुछ मसला अफराद दाखिल हो गए। राबिया ने फौरन पहचान लिया कि ये तोरसम खान के लोग हैं। मुदस्सर ने राबिया को छुपने का कहा और खुद को मुकाबला करने के लिए पेश कर दिया। घर में फायरिंग और हंगामा शुरू हो गया। तोरसम खान ने मुदस्सर पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी होने के बावजूद मुदस्सर ने सरबुलंद को फोन करके मदद तलब की। जब सरबुलंद वहां पहुंचा तो मुदस्सर खून में लथपथ था। सर ने आखिरी सांसों में सरबुलंद से कहा कि राबिया अब उसकी अमानत है और उसे हर कीमत पर महफूज रखना होगा उसे। दूसरी तरफ तोरसम खान राबिया को ढूंढने के लिए पागल हो चुका था और कसम खा चुका था कि वो राबिया को अपने साथ लेकर ही जाएगा। सवाल ये है, क्या सरबुलंद राबिया को तोरसम खान से जा पाएगा? क्या बानो के खौफनाक ख्वाब में सच साबित होगा? और तोरसम खान का अगला कदम क्या होगा? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बनिए रहिए, ताकि हम आपको अगले एपिसोड का बेहतरीन रिव्यू देख सकें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो फौरन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाजत अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।